आई एवरीवन, आपको कैसे होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तरफ से बिहार भूमि सर्वे में 15 तरह के कागज मान्य नए आदेश, इनमें से एक कागज जरूरी होना है आपके पास, तभी जो है आपकी जमीन की बिहार में सर्वे हो पाएगी। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार भूमि सर्वे में सबसे ज्यादा कागज को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है, और कल बिहार विधान परिषद में बिहार के भूमि राजस्व एवं सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कल भी साफ साफ शब्दों में लोगों को बताया है कि बिहार में भूमि सर्वे करने के लिए 15 प्रकार के कागज बताए गए हैं, और 15 प्रकार के जो ये कागज जो बताए गए हैं उनमें से एक कागज आपका जमीन का कागज जो है सर्वे हो सकता है। जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। लेकिन बिहार में सभी लोगों को सबसे ज्यादा समस्या यह है कि आपको ये पता नहीं है कि जो 15 प्रकार के जो कागज है, जो कौन कौन सा है, उसका नाम क्या है, और क्या वो कागज आपके पास है, क्या वो कागज आपके पास नहीं है, तो निकालने के लिए भी जरूरत है। तो क्या आप एक से ज्यादा कागज निकालने की जरूरत है? बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास एक कागज ऑलरेडी है, फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कागज हमें जरूरत है ताकि जमीन सर्वे अपने नाम पर करा सके। और ये बातें आपको अखबार में भी छपा है, और ये खबर जो है ऑफिशियल खबर है। भूमि सर्वे में 15 तरह के कागज मान्य होंगे, ये ऑफिशियल खबर है। और आज इसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जिसमें कि वो कौन कौन सा 15 प्रकार के कागज हैं, उस कागज का नाम हम एक एक करके नाम बताएंगे। उनमें से एक भी कागज आपके पास होंगे तो आपका जो है आपको जमीन का सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। और वो भी हम बताएंगे कि इनमें से आपके पास एक कागज आपके पास नहीं है तो आपके पास कागज आसानी से कैसे उपलब्ध होगा, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, और 15 कागज का नाम और कैसे आपके पास उपलब्ध होगा, और कागज निकालने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम उसके बारे में भी जानकारी देंगे, और आप कैसे घर बैठे जमीन का कागज प्राप्त कर सकते हैं तो पूरी जानकारी बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं रवि क्रिएटिव जंक्शन, और मैं हूं रवि कुमार रंजन, और आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको जो है 15 प्रकार की कौन कौन सी कागज की जरूरत है और कैसे आपको मिलेगा, ताकि आपका जमीन है वो जमीन का सर्वे बिहार में करा पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में कौन कौन सा ऐसे कागज हैं जो जिनसे जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा, और ये खबर अखबार में भी निकल चुका है, जिसका जवाब मैं आपको बता दूं कि मंत्री दिलीप जायसवाल जी उन्होंने भी जवाब दिया है, और ये भी बताया है कि बिहार के सभी रैयतों को पहले ही 15 कागज की सूची को बताया गया है, जिसमें से कौन कौन सी कागज आपके पास होना चाहिए जिससे सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जमीन सर्वे में रैयतों के लिए जिनके पास कागज नहीं है उनके लिए भी कागज किया जा रहा है उनके काम। और मैं बता दूं कि उपलब्ध कराने के लिए, और ये भी बताया कि जिनके पास कागज जल गया है, आपको मैं बता दूं कि दीमक लग गया है, सड़ गया है या खो गया है, उनके लिए भी 15 तरह के कागज और तरीके भी बताया गया है। तो आपको ये खबर जो है छपा है अखबार में, जो कि आप देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं, और हम उन 15 तरह के कागजों के बारे में नाम बता रहे हैं एक एक करके। तो देखिए, जमीन सर्वे में सबसे पहले कागज का और प्रमुख कागज जो है, तो आपको मैं बता दूं कि जो जमीन सर्वे में जो सबसे पहले यानी कि सबसे प्रमुख कागज जो है वो है लगान की रसीद, जो 1 नंबर पर है। तो आपको मैं बता दूं कि दूसरा जो है कागज मोर्टेशन का प्रमाण पत्र, यानी कि आप जब जमीन खरीदते हैं तो आपको दाखिल खरीद होता है, उसका अगर प्रमाण पत्र है आपके पास तो उससे भी आप जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। दूसरी जो है जमीन का दस्तावेज, केवाला या सेल डीड,
यानी कि आपके अगर जमीन रजिस्ट्री कराए हैं पहले, तो आपके पास जमीन का दस्तावेज केवाला या सेल डीड है, तो उससे भी आप जमीन की जो है सर्वे करा सकते हैं अपने नाम पर। तो जमीन का जो तीसरे जो नंबर का है जमीन का मूल खतियान, तो आपको मैं बता दूं कि जो खतियान है अगर आपके पास खतियान है उसका मूल कॉपी है, तो उस पर भी आप अपने नाम पर जमीन सर्वे करा सकते हैं। अब जो है 5वें नंबर की बात मैं बनूं तो पिछले सर्वे में जो पहले सर्वे हुआ था उसका कागज अगर आपके पास है तो उस पर भी आप अपना जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। वैसे कोई जो कागज सक्षम 6ठे नंबर का जो कागज है, वैसे कोई भी कागज जो सक्षम न्यायालय वहीं से जो कोई आदेश जारी हुआ है उसका ओरिजिनल प्रति आपके पास होना चाहिए, उस पर भी आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं अपने नाम से, यानी कि आपका कोर्ट का ऑर्डर। तो 7वें नंबर का जो है वो भी कोर्ट से ही संबंधित है। कोर्ट का आदेश का प्रति जो कि डिग्री बोलते हैं, अगर वो भी आपके पास है तो उस पर भी आप जमीन का अपने नाम पर सर्वे बिहार में करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 8वें नंबर पर जो है आपको मैं बता दूं कि पुराना खतियान नकल से भी हो सकेगा सर्वे का काम। तो आपको मैं बता दूं कि 9वें नंबर जो है जो कागज चाहिए जमीन सर्वे के लिए, तो वो जमाबंदी संख्या का सत्यापित प्रति यानी कि सर्टिफाइड कॉपी, यानी कि आपको मैं बता दूं कि जमाबंदी का जो या प्लॉट नंबर का जो है वो सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, उससे भी आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। जो 10वें नंबर का है आवेदन जो है हित अर्जन करने, जो आदमी अपने भूमि को अर्जन करने वाला है तो जो वारिस है तो उनके नाम पर अगर कोई, आपको मैं बता दूं कि वसीयतनामा बना हुआ है, कागज का वसीयतनामा बना हुआ है, तो उसके नाम पर भी आप जो है जमीन का सर्वे अपने नाम से करा सकते हैं। जो 11वें नंबर है जमीन का नक्शा या प्लॉट संख्या का नक्शा, तो उस पर भी आप जमीन का सर्वे अपने नाम से करा सकते हैं। 12वें नंबर जो है जमीन का समझौता बंटवारा का कागज, यदि आपका जमीन जो है अंचलाधिकारी के द्वारा बंटवारा किया गया है या किसी कोर्ट के द्वारा बंटवारा या समझौता किया गया है, उसके पास उसका कागज आपके पास है तो उससे भी आप जमीन का सर्वे बिहार में करा सकते हैं। 13वें नंबर जो है आपको मैं बता दूं कि एलपीसी, तो एलपीसी यानी कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, तो ये जो है आप जमीन पर, अधिकतर लोग जमीन पर जो है लोन लेने के लिए अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है एलपीसी, उस पर भी अगर आप उसमें जमीन का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है तो आप उस पर भी जो है आप अपना जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो अब 14वें नंबर जो है भूमि से संबंधित जो है कागज सरकार से सत्यापित होना चाहिए, यानी कि जो आपको भूमि जो जमीन है वो उससे अगर कोई कागज सरकार के द्वारा निर्गत किया गया है और वो सत्यापित हो अंचला अधिकारी के द्वारा, तो आप उससे भी जो है अपना भूमि सर्वे करा सकते हैं। और 15वें नंबर की बात करें तो आपको आधार कार्ड या पहचान पत्र, वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी कागज होने पर आपके नाम पर भूमि सर्वे हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर भूमि सर्वे बिहार में, जैसा कि आप जानते हैं, तो बिहार में आपको 20 अगस्त 2024 से जो है भूमि सर्वे का कार्य जो है निरंतर गति से किया जा रहा है और आपको समय समय पर जो है आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहता है पत्र, अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कि आपको जो है बिहार में जमीन सर्वे के लिए जो है समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। और आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन जो है जमीन का रिकॉर्ड भी जो है तैयार किया जा रहा है, जो कि आपको ऑनलाइन जमीन का कोई भी प्रति जो है निकालना है, आप बिहार भूमि डॉट जो है आप उस पर जाकर, आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर जो है कोई भी भूमि की ऑनलाइन पेपर निकाल सकते हैं, वो भी सर्वे में मान्य होगा। तो आपको मैं बता दूं कि बिहार में जो है भूमि सर्वे की काम जो है आपको 45,000 प्लस गांवों में जो है निरंतर जो है प्रयास किया जा रहा है।
किया जा रहा है आपको सर्वे का, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका जमीन का काम जो है सर्वे हुआ है, अगर आपके पास इनमें से 15 प्रकार का कागज अगर है आपके पास, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निफिक्र होकर आप अपने नाम पर जो है जमीन का सर्वे करा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो है 15 प्रकार के कागज ऑलमोस्ट जो है लगभग सभी के पास जो है ये उपलब्ध होंगे। और आपको मैं बता दूं कि जमीन का जो सर्वे का काम है वो सरकार जो है अभी फिर से जो है 180 दिनों के लिए जो है एक्सटेंशन कर दी है, यानी कि बढ़ा दी है। और आपको मैं बता दूं कि जमीन का सर्वे जो है आपको जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से जो है इसमें आपको एक्सटेंशन कर दिया है। और जमीन सर्वे के लिए आपको, अगर आपके पास कुछ भी कागज नहीं है, अगर मान लिया जाए कि आपके पास कुछ भी कागज नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कागज नहीं है तो आप जो है बिहार भूमि का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन जो है आप रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।